हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बीपीएससी टीचर 3.0 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा और आपके तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम हिंदी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दुरुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मतके किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का, यन संधि का, वृद्धि संधि का या ऑप्शन डी है व्यंजन संधि। टोटल हम 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे और आपको खुद को जज करना है कि आपका आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या आ रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 सवाल पूछे जाते हैं और जिसमें से आपको 9 नंबर लाकर क्वालिफाई करना होता है पेपर को। अगर आप पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसका पेपर आपका चेक नहीं होगा। इसलिए पेपर क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन 27 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोद लियो पुत्र क्या कहलाता है? आपके पास चार ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दत्तक। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? पूजा घर, पुजारी, घर सवारी, गुफा या बड़ी गुफा या ऑप्शन डी है देवालय और अश्वालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसे जरूर ध्यान रखना, इस सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी 2.0 का। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम विनातक शब्द के जोड़े को पहचानिए। आपके पास चार ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपेक्षा और उपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, देश के अनेकार्थी शब्द में से निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं आता है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, पक्षी, दात या ऑप्शन डी है विधेय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विदेश शब्द द्विज का अनकार्थिक शब्द नहीं माना जाता, जबकि इसके अन्य रूप इस प्रकार हो सकते हैं, ब्राह्मण, दात, अंडज, पंछी, चंद्रमा, ये सब आपके देश के अनकार्थिक शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है? पहला ऑप्शन है तर्जनी, उत्तरीय, कपोल या ऑप्शन डी है उदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी जो होता है आपका शरीर का अंग नहीं माना जाता, बल्कि इसका अर्थ होता है उत्तर दिशा। शेष सभी शब्द आपके शरीर के अंग है, जैसे कि आपका हाथ का एक उंगली हो गया, कपोल मतलब आपका गाल होता है और उत्तर मतलब आपका पेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मृषा किस शब्द का प्राय है? पहला ऑप्शन है मिथ्या, मृत्यु, मुक्ति या ऑप्शन डी है मित्र। प्लीज़ जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिथ्या। क्वेश्चन नंबर 35 है, वसुधा शब्द का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है सुधा, चंद्रमा, प्रकृति या ऑप्शन डी है धरती। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है वसुधा शब्द का अर्थ होता है धरती। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्कंठित का परिभाषित शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन है इच्छुक, ललायत, उत्सुक या ऑप्शन डी है अभिलाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अभिलाषा आपका
उत्कंठ का परिभाषित शब्द नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन आपको विलोम शब्द बताना है कि चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नश्वर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे फिर से सवाल पूछा गया है, आपको बताना है कि सनमर्ग का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कुमार्ग। ठीक है, जिसका मतलब होता है कठिन मार्ग। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि उक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो उक्त का विलोम शब्द आपका अनुक्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आपको बताना है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल आपके बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क। बैठक शब्द में क प्रत्यय है। क प्रत्यय से बनने वाले जैसे अन्य शब्द आपके हो गए घटक, ठंडक, शतक, सप्तक, ये सब आपके क से बनने वाले आपके प्रत्यय शब्द हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 41 पे। अगला क्वेश्चन है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू फारसी या ऑप्शन डी है हिंदी। तो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग आपका उर्दू फारसी भाषा का है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अतिउ शब्द निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी में बहुत बार पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर होगा। और जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपके सह क्षमता परीक्षा 2024 में जस्ट हुए थे और आपका बीपीएससी टीचर 2.0 के लेवल के अनुसार कराया जा रहा है। क्योंकि आपके बीपीएससी आयोग द्वारा साफ कह दिया गया कि जो भी आपके लैंग्वेज पेपर आएंगे क्वेश्चन, वो आपका बिल्कुल भी ईजी नहीं आने वाला, तो इसलिए आपको हर टाइप का क्वेश्चन, चाहे ईजी हो, मॉडरेट, हाई, हर तरह का क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जिससे आप मतलब एनी फील्ड से आप एनी तरह से आप रेडी रहिए और क्वेश्चन को क्वालिफाई करके अपना पेपर को और ज़्यादा मेन सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अति। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आपको पहचान करना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा तद्भव शब्द है। पासन, कंकन, प्यासा या ऑप्शन डी है पक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्यासा। प्यासा आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो तत्सम याद रखिएगा, इसका तत्सम हो जाएगा पिपासु। ठीक है, पिपासु आपका तत्सम शब्द हो गया और प्यासा आपका तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से एक शब्द तद्भव कौन है। फिर से आपको सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया है। आपको बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका तद्भव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कपास। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अम्मी का तत्सम रूप क्या होगा। तो अम्मी का तत्सम रूप, ये सवाल आपके बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से याद रखिएगा कि अम्मी का तत्सम रूप आपका अमूर्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और हिंदी का आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चरपाई डैश शब्द है। चरपाई कैसा शब्द है, रूट शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूट शब्द है या ऑप्शन डी अर्थ तत्व शब्द है। तो याद रखिएगा चरपाई आपका योग रूट शब्द है। योग रूट शब्द वो से शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूट विशेष अर्थ माना जाता है, उसको योग रूट शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर हमने अभी तक हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम इंग्लिश के 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपको काफ़ी आसान भाषा में हर एक बिंदु को आपको अच्छे से समझा कर चलूँगा। तो बस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इंग्लिश का।
पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि इसको एक शब्द में आपको डिफाइन करना है। सेंटेंस क्या है? रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल। इसका मतलब क्या हुआ? किसी उत्सव से संबंधित। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब क्या होता है? तो फ्रेंजी मतलब होता है आपका उन्माद। और फिस्टून मतलब क्या होता है? तो फिस्टून मतलब माला या झालर। जो अपने शादी में आप देखते हो माला, उसको या झालर को फिस्टून कहते हैं। और फ्लूवस को क्या कहते हैं? तो उसको बूरा कहते हैं। और फेस्टल मतलब क्या होता है? तो फेस्टल मतलब होता है उत्सव। तो किसी उत्सव से संबंधित इसको वन वर्ड में क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं फेस्टल। फेस्टल मतलब होता है उत्सव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको परिभाषित शब्द बताना है चूजी का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चूजी मतलब होता है नक चरा इंसान। आपके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो जिसका नाक कभी चरा होता है। तो आपको बताना है कि नक चरा का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा। प्रीसियस मतलब क्या होता है? तो प्रीसियस मतलब होता है कीमती। और क्रिटिकल मतलब होता है नाजुक या संकटपूर्ण। और बोरिंग मतलब, तो बोरिंग मतलब उबाऊ। और पिकी मतलब क्या होता है? पिकी मतलब होता है नखरेबाज। तो नकचरा इंसान को परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? तब नखरेबाज। ठीक है, नखरेबाज का परिभाषित शब्द हो जाएगा आपका नकचरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। मतलब एक आपको सेंटेंस दिया गया है जिसके अंदर आपको एक अंडरलाइन किया गया है। आपको बताना है कि अगर ये जो वर्ड के अंदर अंडरलाइन किया गया है, अगर आपको लगता है इसमें कोई एरर है, तो आपको बताना है कि ए, बी और सी, डी में कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो मोस्ट क्लोजर लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, तो आप ऑप्शन सी चुन सकते हो, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। मतलब कोई भी सुधार की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है व्हिच प्लैनेट इज मोस्ट क्लोजर टू द सन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा द क्लोजेस्ट। ठीक है, क्योंकि मोस्ट क्लोजर के स्थान पर द क्लोजेस्ट का प्रयोग हुआ। जो यहाँ पर मोस्ट क्लोजर है, इसके जगह पर द क्लोजेस्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एलोर का विलोम शब्द क्या होता है। एलोर मतलब क्या होता है? लुभाना या आकर्षण। तो लुभाना और आकर्षण का उल्टा शब्द बताना है। ठीक है, चार्म मतलब क्या होता है? चार्म मतलब होता है आकर्षण। ठीक है, रिपल्सन मतलब क्या होता है? रिपल्सन मतलब होता है आपका घृणा। ठीक है, एलोर मतलब क्या बताया था मैंने? आकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? घृणा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ आंसर नहीं जानना है, बाकी आपको सारे पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। अपील मतलब क्या होता है? अपील मतलब होता है प्रार्थना करना। और मैजिक मतलब आपके पास कोई, आपको कोई जादू कर देना, मतलब मैजिकल आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर आप मुझे क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको मुझे रिप्लाई देने में काफ़ी खुशी होगी। तो प्लीज़ आप लोग सारे लोग कमेंट कीजिएगा। जितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रह रहा है, सारे लोग आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब एक आपको सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको वन वर्ड में बताना है। सेंटेंस क्या है? वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ? जो स्त्री रोगों का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? जो आप देखते हो, जो कोई सिर्फ स्त्री का इलाज करता है या फिर स्त्री का सिर्फ डॉक्टर चेकअप करता है, उसको क्या कहा जाएगा? आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसको कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। आपको बताना है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। एक आपको इडम दिया गया है, आपको बताना है इसका सही मतलब कौन सा ऑप्शन बता सकता है। सेंटेंस क्या है?
डिग ऑफ डर्ट ऑन समवन मतलब किसी पर कीचड़ उछालना क्या कहलाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्कवर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद और 3 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फिर से आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस के अंदर एक अंडरलाइन किया हुआ एक वर्ड है, आपको बताना है कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है। अगर एरर है तो कौन सा एरर है, ए बी सी डी में। अगर आपको एरर नहीं लगता है तो ऑप्शन सी आप चुन सकते हो कि इसमें कोई एरर नहीं है। सेंटेंस क्या है? कोलकाता इज ए कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। तो आपको बताना है इसमें कोई एरर है कि नहीं है। तो इसमें एरर क्या है आपका, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इज ए कैपिटल ऑफ द। ठीक है, इसमें आपका गलत है। यहाँ पर ये जो आपका ए लगा हुआ है, किसी भी कैपिटल किसी भी स्टेट के आगे या फिर कैपिटल के आगे ए यूज नहीं होता है, उसके आगे आपका द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका सेंटेंस जो होता है हो जाएगा राइट सेंटेंस, कोलकाता इज द। ठीक है, यहाँ पर एक जगह पर द प्रयोग होगा, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आपको सेंटेंस दिया गया है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3 और 4, 4 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया गया है। आपको बताना है कि इन 4 पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है, और जिस पार्ट में एरर है वही आपका आंसर होगा, और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस क्या है? हेयर इनटू द मेन कैंपस ऑफ द हॉस्पिटल कम्स द ट्रेन डॉक्टर लेड बाय द प्रिंसिपल। मतलब क्या हुआ, यहाँ के हॉस्पिटल में मुख्य परिसर में प्रिंसिपल के नेतृत्व में ट्रेन डॉक्टर आते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्स द ट्रेन डॉक्टर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किसका स्पेलिंग सही लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कॉन्फ़िगरेशन का स्पेलिंग आप यहाँ ऐसे लिखते हो, CONFIGURATION। इसका मतलब क्या होता है, संरचना या विन्यास। ठीक है, याद रखिएगा, संरचना या विन्यास। ठीक है, जिसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन का। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, आपको बताना है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक आपको सेंटेंस दिया गया, उसको वन वर्ड में आपको बताना है। सेंटेंस क्या है, बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। इसका हिंदी क्या हुआ, बहुत अतीत से संबंधित है और अब अस्तित्व में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज मतलब क्या होता है, ब्रीथ। ठीक है, जो आपका एज हो चुका है उसको ब्रीथ इंसान कहते हैं। और ओल्ड फैशन मतलब आपको पता ही होगा, ओल्ड फैशन पुराना तरीका। और हिस्टोरिक मतलब क्या होता है, तो ऐतिहासिक। और एंशिएंट मतलब प्राचीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अतीत से बात किया जा रहा है तो अतीत का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका टोटल 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहा है, क्योंकि आपको 9 नंबर लाने होते हैं पेपर क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप जैसा स्कोर करोगे इस पेपर में, आपका सेम स्कोर आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने भाई बहन को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।